All my dear students, today is 16 July, Thursday, and you know that nowadays we are studying second chapter exponent, and we are solving the exercise 2.1. We have solved the question number 1, 2 and 3. Today we will discuss the all parts of the question number 4. The question number 4 is saying that find the value of x. Okay, so we will solve a part of the question number 4. A part is given 2 upon 3 की पावर 12 is equal to 3 upon 2 की पावर माइनस का 3x. ओके, सो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं जिसमें आपको एक्सपोनेंट में x दे रखा होता है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमारा काम ये होता है सबसे पहले कि हमको जो भी बेस दे रखे होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है. ठीक है ना. अगर बेस इक्वल नहीं होंगे तो हम उसकी एक्सपोनेंट को इक्वल नहीं कर पाएंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज द बेस. यहाँ पर क्या दे रखा है 2 अपॉन 3 और यहाँ पर क्या दे रखा है 3 अपॉन 2. ठीक है, तो आप या तो 2 अपॉन 3 को चेंज कर लीजिए या फिर 3 अपॉन 2 को. तो आई हैव चेंज 3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3. ओके, तो हमने क्या किया है 3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल लिया तो क्या हुआ 2 अपॉन 3 एंड एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो गया. क्या हो गया, पॉजिटिव का 3x. ठीक है, सो वी हैव 2 अपॉन 3 की पावर 12 एंड 2 अपॉन 3 की पावर 3x. सो बेस आर इक्वल, कंडीशन अप्लाई. व्हेन द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. देखिए यहाँ पे 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 बेस इक्वल हो गए. जब बेस इक्वल हो गए तो हम उसकी पावर को यानी कि एक्सपोनेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं. सो वी हैव 12 इज इक्वल टू 3x. देखिए 12 इज इक्वल टू 3x है. 3 इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई विद x. जब हम 3 को सेकेंड साइड में भेजेंगे तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12. So we have the answer of this question, x is equal to 4. Right? So this is very easy question. Now we will discuss the second part of the question number 4. Now we will solve the B part of question number 4. The question is given -8 की पावर 2 होल पावर 3 इज इक्वल टू माइनस का 8 होल पावर 2x. ओके, सो चेक इट आउट. देखिए पावर के ऊपर पावर जब भी दे रखी हुई है, मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है हम क्या कर देते हैं, उसका मल्टीप्लाई. ओके, तो हमने क्या किया 2 और 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है. इज इक्वल टू में -8 की पावर 2x. देखिए यहाँ पर भी -8 है और यहाँ पर भी -8 है. ठीक है ना. कंडीशन अप्लाई. व्हेन द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके, सो वी हैव एक्सपोनेंट 6 एंड 2x. सो वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू 6 एंड जब इस 2 को हम सेकेंड साइड में रिप्लेस करेंगे तो इट इज़ फॉर्म ऑफ डिवाइड. तो 2 का डिवाइड 6 में करेंगे क्या आएगा, अनुषा इज सेइंग दैट 3. वेरी गुड. तो आंसर इज x इज इक्वल टू 3. इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ना. यस. सो नाउ we will moving forward to the next part, C part. Okay, the question is given 3 upon 4 की पावर 21
मल्टीप्लाई बाई 3/4 की पावर 3 इज इक्वल टू 3/4 की पावर 3x. Right, students? So here the both base 3/4 and 3/4 are in form of multiply. I told you many times the first law of the exponent is saying that when the base are equal then we can add the exponent. Okay, so exponent is 21 and 3, we can add 21 plus 3. So we have 3/4 एक्सपोनेंट 21 प्लस 3 इज इक्वल टू, अच्छा ये 3/4 की पावर 3x दे रखी है, इसको मैंने सिमिलरली ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर एज इट. ओके, नथिंग चेंज. तो यहाँ पर आ गया 3/4, यहाँ पर भी आ गया 3/4. इट मीन्स बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट आर ऑल्सो इक्वल. So we can write 3x is equal to 24 and x is equal to 24/3. देखिए यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसको सेकंड साइड में रिप्लेस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड. राइट स्टूडेंट्स? तो हम क्या करेंगे, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24. नाउ वी हैव द आंसर ऑफ दिस पार्ट. x is equal to कितना, very good, x is equal to 8. Very good. So similarly we will solve the all part of this question. All parts are very easy. If you will apply the all laws of the exponent, then the all question will be solved very easily. Right? Okay. Now we will solve the next part, D part of this question. Okay, so D part is given 2/3 exponent 3 multiply by 2/3 exponent minus 6 is equal to 2/3 whole power x minus 4. यही तो दे रखा है ना. चलिए, नाउ वी विल सॉल्व. अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इट इज़ वेरी टफ. बेटा देखते हैं कैसे टफ होता है ये. इट इज़ वेरी इजी. ओके, check it out. The both base are equal, 2/3 and 2/3. Both base are equal in form of multiply. Then we can add the exponent. The exponent is 3 and minus 6. We can write here 3 minus का 6. Okay, is equal to 2/3 की पावर x minus 4. जैसा दे रखा है ना वैसा का वैसा ही लिखना है. Okay, now we have सेम बेस 2/3 and 2/3 है ना. बेस आर इक्वल देन वी कैन राइट एक्सपोनेंट आर ऑल्सो इक्वल. राइट? सो वी विल राइट हियर एक्सपोनेंट इज x minus 4 and 3 minus 6. तो वी विल राइट x minus 4 is equal to 3 minus 6. x minus 4, 3 minus 6 is equal to 6 में से 3 जाएगा 3, but 6 is a greater number, so we will apply the greater number sign. 6 is a negative, then we will apply negative sign. Right? So we have x minus 4 is equal to minus का 3. When we will replace minus का 4 to the second side, it will change the sign minus 4 to positive 4. So we have x is equal to minus का 3 प्लस का 4. प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? यस, वेरी नाइस. x is equal to 1. दिस इज द आंसर. अब मुझे बताइए किसको प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? वेरी गुड. Everybody is writing in a comment box, sir, I have understood. Very good. Okay, now we will solve the next part, the last part of this question, E part. Okay, so E part is given 3/4 की पावर minus 6 divided by
3/4 की पावर 3 एंड होल पावर x इज इक्वल टू 3/4 की पावर माइनस का 9। बेटा इट इज़ वेरी वेरी इजी, डोंट राइट कमेंट इट इज टफ, वेरी इजी। देखिए कैसे करेंगे अभी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको सेकंड लॉ बताया था, क्या बताया था, व्हेन द फर्स्ट लॉ देखिए पहले, व्हेन द बेस आर इक्वल देन इन अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई देन वी विल ऐड द एक्सपोनेंट, बट व्हेन द बेस आर इक्वल इन अ फॉर्म ऑफ डिवाइड देन वी विल सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। ओके, तो वी विल अप्लाई द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, माइनस का 6, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है डिवाइड, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 3/4 डिवाइड है इसलिए हम एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे -6 और प्लस का 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड होल पावर x इज इक्वल टू 3/4 की पावर -9, मैंने सेम ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास आ गया 3/4 -6 -3 इज इक्वल टू माइनस का 9, होल पावर x इज इक्वल टू 3/4 की पावर माइनस का 9। ओके, नाउ वी हैव अगेन पावर के ऊपर पावर, तो क्या करते हैं, यस वेरी गुड, सो मैनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन कमेंट बॉक्स मल्टीप्लाई, वेरी गुड। सो वी विल मल्टीप्लाई -9 इंटू x, 9x इज इक्वल टू 3/4 की पावर -9, बेस आर इक्वल देन वी कैन राइट एक्सपोनेंट आर ऑल्सो इक्वल, राइट। सो वी कैन राइट हियर माइनस का 9x इज इक्वल टू माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसल, देन x इज इक्वल टू 9/9, यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा सेकंड फेस में जाकर डिवाइड, 9 बन जा 9। अच्छा कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर प्लस का साइन लगा सकते हैं क्या, बेटा प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, माइनस का अप्लाई करते हैं। ओके, प्लस का साइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यस मैंने देखो यहाँ काट रखा है प्लस का साइन, कुछ बच्चे प्लस का साइन लगा देते हैं तो नहीं लगाने की ज़रूरत आपको, ठीक है। ओके, तो द आंसर इज x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर वेरी सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर क्या किया है x को रिप्लेस कर कर यहाँ पर बोल दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पर वही फॉर्मूले लगाकर बेस को इक्वल करके आपको m की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, राइट। Yes, so we will solve the first part is given 2 की power m whole upon 2 की power -2 is equal to 2 की power 3। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था जब भी हम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर चेंज करते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स। सो वी विल अप्लाई हियर 2 की पावर m ऊपर है, देखिए, लेकिन जब माइनस का 2 जब न्यूमरेटर में जाएगा एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। नाउ वी हैव -2 चेंज इन +2, सो वी विल राइट हियर +2। सो वी हैव 2 की पावर m +2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ओके, एनी प्रॉब्लम in this step? Okay, no problem. So base are equal, 2 and 2 base are equal,
then we can write exponent are also equal. We will write here m plus 2 is equal to 3. देन 2 को रिप्लेस करेंगे सेकेंड साइड में, तो 2 हो जाएगा माइनस, और 3 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. देखिए कितना इजी क्वेश्चन था. इट इज़ वेरी वेरी इजी. सो मैनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन अ कमेंट बॉक्स, सर इट इज़ वेरी इजी. बेटा ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी. यू कैन सॉल्व वेरी सिमिलरली, बट you have to apply all laws of the exponents. ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टीज़ जो हैं, रूल्स जो हैं, वो आपको अच्छे से रिवाइज करने होंगे. ठीक है, तो मेरा जो पार्ट सेकंड पड़ा हुआ है ना एक्सपोनेंट का, वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से. चलिए, नाउ वी विल डिस्कस बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. The question is given 3 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर माइनस 3 की पावर 6 होल अपॉन 3 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 18. देखिए इस क्वेश्चन को देखो कितना इजी बनाते हैं. अभी देखिए वी हैव 3 की पावर m, वी विल राइट हियर. 3 की पावर 6 वी विल राइट हियर. 3 की पावर माइनस 3 denominator to numerator, then we will change the sign of the exponent. Here minus 3, then we will write here 3 की पावर 3. देखिए माइनस 3 था ना, अब क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गई पॉजिटिव. जब भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में सेंड करते हैं किसी भी नंबर को, उसका एक्सपोनेंट साइन चेंज हो जाता है. ओके, तो नाउ वी हैव 3 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 18. In this question we have the all base are similar 3, 3 and 3. We will apply the first law of exponent. When the base are equal, we will add the all exponent. We have exponent is m, 6 and 3. Okay, right, is equal to 3 की पावर 18. अब देखिए यहाँ पर m प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है, 6 प्लस 3 होता है 9. अब देखिए यहाँ पर बेस तो इक्वल है 3 and 3. जब बेस आर इक्वल देन वी कैन राइट एक्सपोनेंट आर ऑल्सो इक्वल. सो वी हैव m प्लस 9 इज इक्वल टू 18. Okay students, 9 we will replace into second side, then 18 minus 9. So the answer is m is equal to 9. This is the final answer of this part. I hope you are enjoying this video and you are understanding also. मैं एक लाइन आपको स्टेप जो है आपको क्लियर कर रहा हूँ. You can take the screenshot, you can write the all solution in a your notebook. Okay, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो you can tell me. Very good. सभी बच्चे लिख रहे हैं कि सर समझ में आ गया. Very good, getting. Yes sir, I am very good. सभी कमेंट्स लिख रहे हैं कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया. Very good, very nice. Now we will discuss the next part. Next part, C part of this question. C is the last part. Okay. So the question is given 6 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर माइनस 2 अपॉन 6 की पावर माइनस का 5 इज इक्वल टू 6 की पावर 12. ओके, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन इट इज़ वेरी इजी. देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है. इट मीन्स ऑल बेस आर सिमिलर. वी विल अप्लाई द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंट. देखिए ये सभी मल्टीप्लाई में हैं
तो इन सभी की पावर जो है हम ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, m प्लस का 3 और यहाँ लिखा है माइनस का 2 तो माइनस का 2। ओके, और देखिए यहाँ पर x जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे लिखा हुआ है 6 की पावर -5। जब ये 6 की पावर -5 जब ऊपर जाएगा तो ये -5 एक्सपोनेंट का साइन चेंज होकर ये क्या बन जाएगा, प्लस का 5। ओके, वेरी गुड। सो वी हैव 6 की पावर m प्लस 6 कैसे आया, ये 5 और 3 होते हैं 8, और 8 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा, 6। वेरी गुड, इक्वल टू 6 की पावर 12। अगेन बेस आर इक्वल 6 and 6, or when the base are equal then the exponent are also equal. So we will write m plus 6 is equal to 12. We will replace 6 in the second side, 12 minus 6. So the answer is m is equal to 6. So today we have completed the all parts of the question number 4 and 5. Okay students, so tomorrow we will discuss the remaining part of the remaining question of the 2.1 exercise. Okay students. So my dear students, tomorrow we will discuss the remaining questions of 2.1 exercise. Okay, bye bye, thank you.